अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, बेहतर यह है कि अगर आप फॉरेक्स की दुनिया में आए हैं तो आप सबसे पहले फॉरेक्स को सीखें। ठीक है, सीखने के बाद जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ना सीखते हुए ट्रेडिंग करना और सीखने के बाद ट्रेडिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेहतर यह है कि आप हज़ारों डॉलर जो लॉस करते हैं उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कुछ अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें और कुछ सीखें, ताकि सीखने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी सीखें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता आप मुझसे कहीं से भी आप सीखें, लेकिन सीखने की तरफ ज़रूर फोकस करें। इसमें बेसिक कोर्स शामिल है और एडवांस कोर्स शामिल है। तो दोनों कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। नेक्स्ट बात कर लेंगे जो हमारी सिग्नल सर्विसेज हैं। ट्रेड, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के सिग्नल और जो मेजर पेयर्स हैं इनके आप सिग्नल हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ नेस्डेक और यूएस ऑयल के भी सिग्नल ऐड किए हैं मैंने इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ से। तो अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। ट्रेड, अगर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है और आप अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब बात कर लेंगे सबसे पहले ट्रेडर्स न्यूज़ की। कल जो है वो वेडनेसडे है। अच्छा, कल एक तो यूएसडी की भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे एयूडी की न्यूज़ है, सीपीआई की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एयूडी की। तो कोशिश करें, जो एयूडी यूएसडी पेयर के ऊपर ट्रेड जिनकी लगी है, तो कोशिश करें कि न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेड को, न्यूज़ टाइम से पहले अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, जो न्यूज़ है वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे है। ठीक है, बाकी जो 5:30-6 बजे अक्सर न्यूज़ आती है उस टाइम नहीं है, रात को 11 बजे है और एफओएमसी स्टेटमेंट है। और तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसने मार्केट को अफेक्ट करना है। तो कोशिश करें कि इस टाइम में आपने आपकी जो भी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की हुई है, कोशिश करें वो 11 बजे से पहले आप उस ट्रेड को क्लोज कर दें। उस ट्रेड को आपने नहीं रोकना न्यूज़ के टाइम तक। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेलिटी आ सकती है और ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्रेड साहब, बात कर लेंगे हम गोल्ड की। तो गोल्ड जो है ये डेली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है सबसे पहले। तो अगर आप ट्रेडर्स आज की कैंडल देखें तो कल की जो कैंडल थी, यानी जो ये ट्यूसडे की कैंडल है, और कल की जो कैंडल थी वो ये थी। कल की अगर कैंडल देखें तो इसको देखते हुए यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन ट्रेड्स अगर आप देखें तो यहाँ से बायर ने दोबारा एंट्री ली है और मार्केट इस वक्त मौजूद है 1963, 1960 से ऊपर जो है मार्केट मौजूद है और एक रेंज इसने पकड़ी हुई है। तो अब कल की जो न्यूज़ है जो 11 बजे आनी है, उस न्यूज़ के बाद ही गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका जो क्या कहते हैं उसको डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बायस हम मालूम कर सकेंगे कि आइदर गोल्ड ने अप जाना है या डाउन जाना है। लेकिन क्योंकि हमें अपने लेवल्स देखने हैं जहाँ से हमने ट्रेड को प्लान करना होता है, तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन चुका है ये एरिया। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ से सबसे पहले अगर हम डेली की बात कर लें तो डेली की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 1963 के ऊपर 1960 का जो लेवल है वो जो गोल्ड है वो ब्रेक नीचे की तरफ नहीं कर पा रहा। और गोल्ड जो है वो अभी भी अगर आप देखें ओवरऑल सिनारियो, तो गोल्ड के
जो है वो डाउन जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि 1940 का एरिया, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं है, मार्केट दोबारा ऊपर जाके 1963 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो यानी बाय की तरफ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड को, और मैं गोल्ड को मज़ीद भी ऊपर ज़्यादा देख रहा हूँ। लेकिन कल की जो न्यूज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या तो इसको मज़ीद पुश कर सकती है ऊपर की तरफ गोल्ड को, या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रेडर्स 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ से हमने अपने लेवल्स को देखना है और वहाँ पर हमने इसको प्लान करना है। तो ट्रेडर्स आप देखें यहाँ से, तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है बायर्स के लिए, ठीक है। यहाँ बायर्स बार बार एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे फेक आउट बनता है, फिर दोबारा यहाँ से एंट्री लेते हैं, और ये एक कैंडल 4 आवर की है, और उसके बाद आप देखें फॉलो कर रही है अगली 4 आवर की कैंडल भी बुलिश बन रही है। तो इट मीन्स के यहाँ से बायर जो हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो संभाले हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें, जो मैं आपके सामने जोन क्रिएट करूँगा, तो ये एक जोन बन चुका है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। मैं यहाँ से इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, और आपने भी अपने चार्ट के ऊपर इसको ज़रूर ड्रॉ कर लेना है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट अभी गोल्ड के अंदर कोई एंट्री नहीं मिल रही। एक चीज़ ध्यान में रखें, गोल्ड अभी हमें कोई भी परफेक्ट एंट्री नहीं दे रहा, ठीक है। मार्केट इसी एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। तो लाजमी तो नहीं है कि अगर आपको एक पेयर के अंदर एंट्री नहीं मिल रही तो आप इसी में आपने रहना है और अपना लॉस करवाना है और बैठे रहना है, लॉस करवाते रहना है। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने एक लेवल ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर आपको एंट्री मिली, 1940 का था एरिया, मार्केट नहीं आई तो नो ट्रेड, किसी और करेंसी पेयर के ऊपर चले जाएं। यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, नेस्डेक, ऑयल, कितने ऐसे पेयर हैं, कितने ऐसी कमोडिटीज हैं, आपको वहां पर अच्छी से अच्छी ट्रेड मिलती है। तो लाजमी नहीं है कि आप आए हैं आज और आपने आज बंगल को आपने ट्रेड करनी ही करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी को देखता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली वो ट्रेड करेगा, उसके कॉन्फ्लुएंसेस मिले, लेवल मिले, उसको फॉलो किया, उसको रिस्पेक्ट दी किसी भी पेयर ने, गोल्ड ने, तो तब वो ट्रेड होगी, अदरवाइज लीव इट। तो यहां पर आज कोई ट्रेड अगर आप देखें, यहां पर कोई हमें यहां पर एक कॉन्फ्लुएंसेस नहीं मिले। तो अभी जो है वो ये जो दो मैंने आपके सामने जोन अभी क्रिएट किया है, 1960 से 1963 का जो जोन है, ठीक है, ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं। तो ये लेवल है ट्रेडर्स 1960 से 1963 का भी एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। और गोल्ड अगर आप ट्रेडर्स देखें तो यहां से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, और यहां से अगर आप देखें तो ये हाई लो बन रहा है, लोअर हाई नहीं बनाया इसने। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट बात कर लेंगे, अब हमने ट्रेड कैसे प्लान करनी है। अब यहां पर बाइंग ही है फिलहाल, न्यूज़ जो आती है उससे पहले तक। तो इसमें ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर यहां से एक स्ट्रॉन्ग आपको एक 4 आवर की कैंडल मिलती है, ठीक है, तो आप फौरन बाय कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप रीटेस्ट का वेट करने के बाद अगर आपको कैंडल मिलती है तो आप यहां से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ये जो लास्ट आपको वीक नजर आ रही है इससे नीचे आप रख सकते हैं, और अपना टीपी इस तरह पहले 1985 का रख सकते हैं, और इस तरह 1990 का भी आप टीपी रख सकते हैं। लेकिन वो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि यार आप जो जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना, तो फिर आपने स्टॉप लॉस को देखते हुए अपना जो रिस्क है, अगर फॉर 1 है तो आपका रिवॉर्ड 2 होना चाहिए। 20 पिप्स 30 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका 60 पिप्स का टीपी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को ट्रेडर्स प्लान करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल करे, फिर रीटेस्ट के बाद अगर आपको कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल मिलती है, इस टाइप की आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, तो फिर यहाँ से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जैसे आपकी ट्रेड जो है वो 1-to-1 रेशो कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल आधा सफ़र तय करती है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस इसको ब्रेक इवन पे ले आएँ। ये भी एक स्ट्रेटजी है अपने अकाउंट को सेव करने के लिए। तो ये था बाइंग है, लेकिन आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बाय करी तो आप बाय करें, अपना एनालिसिस करें, सीखें चीज़ों को और फिर आगे बढ़ें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।